आज फाइनली डूम्सडे ट्रेलर की रियल डेट तुम्हें बताने वाला हूं एक्सक्लूसिवली एंड विद 100% प्रूफ। एंड बिलीव मी, ये अपडेट यूट्यूब, एक्स, इंस्टा, रेडिट कहीं पर भी तुम्हें देखने नहीं मिलेगी। सो यार, ये वीडियो बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव है, बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब की भीख तो मांगनी पड़ेगी ना। सो एवेंजर्स डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100K सब्स का टारगेट रखा है, जिसके लिए मुझे चाहिए तुम्हारा एक सब्सक्राइब। सो अगर चैनल पर नए हो एंड इफ यू लव मार्वल मूवीज, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई प्रॉमिस कि ऐसे ही सारी लीक्स और अपडेट सबसे पहले मैं तुम तक पहुंचाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों ने बहुत सारी डेट्स पर ट्रेलर ड्रॉप होने का वेट किया और हर बार हमारा चूतिया घटा, और हम लोगों में मैं खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। लेकिन कल ये अनाउंस हुआ कि 31 जुलाई को हॉट टॉयज वाले ऑफिशियली अपने एवेंजर्स डूम्सडे फिगर्स को रिवील करेंगे। अभी रुको, थोड़ा आगे सुनो। हॉट टॉयज वाली डेट से मतलब नहीं है, मैंने इस पर रिसर्च करी तो पता है क्या पता चला कि अगर 31 जुलाई को हॉट टॉयज वाले डूम्सडे के एक्शन फिगर्स रिवील करेंगे, दैट मींस डूम्सडे का ट्रेलर जस्ट इसके पहले ड्रॉप हो जाएगा। देखो, ये हॉट टॉयज वाली डेट ट्रेलर का कंफर्मेशन कैसे है, ऐसे देखो। इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर आया था नवंबर 2017 को, और उसके बाद इन्फिनिटी वॉर के जो हॉट टॉयज फिगर्स थे वो आए थे मार्च 2018 में, यानी ट्रेलर के बाद। सेम पैटर्न एंड गेम में भी था, पहले ट्रेलर ड्रॉप हुआ उसके बाद हॉट टॉयज के फिगर, और ये हमेशा होता है, पहले ट्रेलर ड्रॉप होता है उसके बाद फिगर्स आते हैं। और ये बहुत बेसिक कॉमन सेंस की बात है, ट्रेलर से पहले टॉयज ड्रॉप हो ही नहीं सकते, वरना फिर हीरोज और विलेंस के सूट्स, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनका फर्स्ट लुक और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्लॉट भी स्पॉइल हो जाएगा। यानी हमेशा से यही चला आ रहा है कि पहले ट्रेलर ड्रॉप होते हैं उसके बाद हॉट टॉयज। तो अब क्योंकि हॉट टॉयज ऑफिशियली एवेंजर्स डूम्सडे फिगर्स को 31 जुलाई को रिवील कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है ट्रेलर 31 जुलाई के जस्ट पहले आएगा। और एग्जैक्ट डेट भी है मेरे पास। कॉमिक कॉन का इवेंट होना है जुलाई 23 से जुलाई 26 तक, जिसमें मार्वल का पैनल होगा जुलाई 25 को। मतलब साफ है, ट्रेलर ड्रॉप होगा 25 जुलाई को। हो सकता है ऑनलाइन आते आते 26 भी हो जाए, मतलब 25 और 26 इन दोनों में से किसी एक डेट को ट्रेलर ड्रॉप होने जा रहा है। और ये चीज और भी परफेक्ट सेंस इसलिए बनाती है क्योंकि याद करो, RDJ का डॉक्टर डूम का जो रिवील हुआ था वो भी 2024 वाले SDCC में ही हुआ था। ऐसे में उनके रिवील के 2 साल बाद फिर से कॉमिक कॉन के इवेंट में उनकी उसी मूवी का ट्रेलर ड्रॉप होना, इट मेक्स परफेक्ट सेंस। और तब तक ब्रांड न्यू डे भी रिलीज होने वाली होगी, तो उसकी मार्केटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी और हम लोग स्पाइडी फीवर में होंगे ही कि अचानक से डूम्सडे ट्रेलर ड्रॉप होगा। और भाई साहब, मार्वल अपने उसी 2018 2019 वाले एंड गेम वाले हाइप वाले एरा में फिर से छठवें गियर में वापस। सीरियसली यार, जुलाई में तो बस मजे आने वाले हैं। और बिलीव मी, ये डेट को लेकर मैं खुद 99.9.5% श्योर हूँ। इसमें मैं तुम्हें ये सब नहीं कहूंगा कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ या कोई ये इनसाइडर अपडेट है, मेरी अपनी खुद की रिसर्च है। और ये बहुत मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। पहले हमेशा मूवीज के ट्रेलर्स ड्रॉप होते हैं, केवल एवेंजर्स ही नहीं, दूसरी मूवीज के रिकॉर्ड्स भी तुम उठाकर चेक कर सकते हो। इसके अलावा एवेंजर्स डूम्सडे में सिर्फ 3 मेन यूनिवर्सेस के इनकर्जन्स ही नहीं दिखाए जाएंगे, बल्कि और भी बहुत सारे इनकर्जन्स दिखेंगे। 3 मेन यूनिवर्सेस यानी 616, 1005 एक्समैन यूनिवर्स और 828 यानी फैंटास्टिक 4 यूनिवर्स। भाई जाहिर सी बात है, डूम्सडे के एस्पेक्ट से टॉप 3 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सेस तो यही है ना। लेकिन टोबी के स्पाइडी का यूनिवर्स भी तो है, घोस्ट राइडर का यूनिवर्स भी तो है, माइल्स मोरालेस अगर आता है तो उसका यूनिवर्स भी तो है, और ऐसे जाने कितने हीरोज एंड विलेंस के वेरिएंट्स हैं जो सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे में आने वाले हैं। उन सब के यूनिवर्सेस भी तो होंगे, उनके इनकर्जन्स को भी दिखाया जाएगा। और अलग अलग यूनिवर्सेस के इनकर्जन्स के जो कलर्स हैं वो भी अलग अलग होंगे। लाइक याद करो, सिनेमा कॉन में जो ट्रेलर दिखाया गया था उसमें एक्समैन के यूनिवर्स में जो इनकर्जन हुआ था, जिसे प्रोफेसर एक्स खिड़की से देख रहे थे, वो इनकर्जन रेड कलर का था। लेकिन और जो दूसरे यूनिवर्सेस के इनकर्जन्स होंगे उनके कलर्स फिर डिफरेंट रहने वाले हैं। यानी किसी में रेड कलर का इनकर्जन, किसी में येलो, किसी में ब्लू, ऐसे। और अब सुनो एक मजेदार बात, टॉम हॉलैंड ने खुद ये बात बोल दी है कि उन्होंने बहुत सारी फैन थ्योरीज देखी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर, और उनमें से कुछ ऐसी वाइल्डेस्ट थ्योरीज हैं जो एक्चुअल में सच होने जा रही हैं ना। उन्होंने खुद ये बात बोली है। और इस टाइम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर जो सबसे वाइल्डेस्ट एंड माइंड ब्लोइंग थ्योरी है वो है सिम्बियोट को लेकर। वो है ये कि ब्रांड न्यू डे के एंड में पीटर मर जाएगा और फिर समहाउ सिम्बियोट उसे मिलेगा और वो पीटर को रिजरेक्ट कर देगा। इस चीज का इशारा खुद डस्टिन चच्चू भी दे चुके हैं। उन्होंने भी कहा था कि जो लोग ये मूवी देखने जाएं वो ये सोच कर जाएं कि ये आखिरी स्पाइडरमैन होने जा रहा है। अब बताओ, तुम्हें और भी कोई प्रूफ चाहिए सिम्बियोट के मूवी में होने का? ये तक टॉम हॉलैंड रिवील कर चुके हैं कि भाई मूवी का जो मेन विलन है, मेन एंटागनिस्ट है, वो अभी तक सुपर सीक्रेट रखा गया। यानी जैकल के आने की बात हो रही है, हल्क हो गया, सैडी सिंह की जीन ग्रे हो गई, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी विलन्स हैं, ये सब हमारा केवल फोकस इधर से ना इधर करने के लिए है, फोकस को ब्लर करने के लिए है, क्योंकि ताकि मेन विलन पर हमारा ध्यान जाए ही ना। और मेन विलन है सिम्बियोट। वाइल्डेस्ट थ्योरी भी सिम्बियोट को लेकर ही है। एंड डेफिनेटली कॉमिक्स में भी स्पाइडरमैन को उसका ब्लैक
ब्लैक सिम्बियोट सूट सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स के जस्ट पहले मिला था, और क्योंकि अब सीक्रेट वॉर्स आनी है, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन डूम्सडे में आएगा नहीं, वो आएगा सीक्रेट वॉर्स में। क्यों डूम्सडे में नहीं आएगा उस पर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो सीक्रेट वॉर्स से जस्ट पहले यानी ब्रांड न्यू डे के एंड में। एंड बाय द वे हल्क से याद आया कि ब्रांड न्यू डे में पीटर हल्क से लड़ने के लिए शॉकर का गॉन्टलेट यूज करने वाला है। इस फ्रेम में देखो, यहाँ पर पीटर अपने हाथ में कुछ गॉन्टलेट जैसा पहने हुए है ना, ये शॉकर का ही गॉन्टलेट है जिसे वो हल्क के अगेंस्ट फाइट में यूज करेगा। और बात स्पाइडी की चल रही है, तो उनके ब्रांड न्यू डे के बाद सीधा सीक्रेट वॉर्स में आने की अपडेट्स हैं। डूम्सडे में फिलहाल अभी तक टॉम के स्पाइडी की तो कोई अपडेट नहीं आई है। वैसे भी डूम्सडे में ऑलरेडी एक स्पाइडरमैन है जो कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन है, उनका मेजर रोल होने वाला है डूम्सडे में अलोंग विद ह्यू जैकमैन्स वुल्वरीन। दैट मींस डूम्सडे स्पाइडी पर फोकस करेगी तो, बट नॉट टॉम हॉलैंड्स स्पाइडरमैन बल्कि टोबी मैगवायर्स स्पाइडरमैन। टॉम हॉलैंड पर फोकस होगा सीक्रेट वॉर्स में, एंड इसका रीजन है पैरेलल इवेंट्स। ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिस टाइम तुम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को बिग स्क्रीन पर देख रहे होगे, बैकग्राउंड में उसी टाइम एवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स भी चल रहे होंगे, बस वो तुम देखोगे दिसंबर में। याद करो, पहले डूम्सडे आनी थी मई में, यानी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पहले। बाद में ये डिले हो गई, और डिले की जो मेन वजह है वो है वीएफएक्स वगैरह। पहले तो ब्रांड न्यू डे खुद डूम्सडे की सीक्वल होने वाली थी ना एक तरह से, यानी जिस टाइम तुम पीटर, हल्क इन सबको न्यूयॉर्क में लड़ते हुए देख रहे होगे, उसी टाइम पर बैकग्राउंड में स्टीव रॉजर्स, थॉर, डॉक्टर डूम, फैंटास्टिक फोर, इन सब के साथ डूम्सडे वाले इवेंट्स चल रहे होंगे जो कि हमें डूम्सडे में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन काफी हद तक ब्रांड न्यू डे और डूम्सडे के जो इवेंट्स की कंटिन्यूटी है वो पैरेलल चलने वाली है, और इसीलिए तो ये भी रूमर्स हैं कि ब्रांड न्यू डे की एंडिंग या फिर इसका पोस्ट क्रेडिट सीन मल्टीवर्सल होने वाला है। इसमें एक इनकर्जन होता दिखाया जाएगा जो अल्टीमेटली फाइनल इनकर्जन होगा, जिससे मल्टीवर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होकर खत्म हो जाएगा, और फिर पीटर पहुंच जाएगा सीधा बैटल वर्ल्ड में सिम्बियोट के साथ। तब उसका रिटर्न होगा सीक्रेट वॉर्स में। ऑल ऑफ दिस मेक्स परफेक्ट सेंस नाउ। रूमर्स तो यहां तक भी है कि ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्टीव रॉजर्स समहाउ 616 में आने वाला है, उस अल्टरनेट रियलिटी से निकलकर जिसमें वो पेगी के साथ रुका था। यहाँ आकर वो पीटर पार्कर से मिलेगा, एंड दिस गोज विदाउट सेइंग, जिस टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज ने याददाश्त भुलाने वाला अपना स्पेल किया था, उस टाइम स्टीव रॉजर्स पेगी के साथ था, उस अल्टरनेट टाइमलाइन में था, वो 616 में था ही नहीं, और इसीलिए स्ट्रेंज के स्पेल का उस पर कोई असर ऑब्वियसली नहीं होगा, और इसीलिए उसे याद है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। याद करो भी रिसेंटली ब्रांड न्यू डे की जो स्क्रीनिंग्स हुई थी उसमें भी मूवी सबको एकदम झकास लगी थी, बस कुछ लोगों को उसकी एंडिंग थोड़ी सी कम सही लगी थी। तो इसका रीजन केवल एक ही हो सकता है, या तो एंडिंग में एंड में पीटर पार्कर मारा गया हो, तो ये एंडिंग कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी डार्क हो गई हो, या फिर इसकी एंडिंग मल्टीवर्सल रही हो, जिसमें या तो स्टीव रॉजर्स आया होगा या फिर इनकर्जन दिखाया गया होगा। मतलब पूरी मूवी चली स्ट्रीट लेवल पर और एंडिंग अचानक से मल्टीवर्सल हो गई। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज ना कम समझ में आई हो। और इन दी एंड वीडियो रैप अप करूंगा तुम्हें ये बताकर कि थॉर क्यों रो रहा था, इसका जवाब मिलेगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।